अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के विजन की वजह से पाकिस्तान आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है वो सीरीज़ हारने का मैच तो आप हार चुके हैं, सीरीज़ हारने के लाले पड़े हुए हैं क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच जिस तरह की सूरत हाल है, पहला दिन बारिश की नज़र हो गया, चौथे और पाँचवें दिन भी बारिश का खेल जारी रहेगा और इस तरह पाकिस्तान कुछ भी कर ले, ये दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान नहीं जीत सकता। और मोहसिन नकवी साहब का जो विज़न है कि पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, उससे पाकिस्तानी टीम बाहर होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, लोग जो है वो बातें करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को क्यों बाहर किया। अहमद शहजाद ने ये वाली बात की है कि अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब और बाबर आजम ने क्या ऐसा गुल खिलाया है जिसकी वजह से उसको टीम के अंदर रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन शाह अफरीदी को गलत ड्रॉप किया, बिल्कुल सही ड्रॉप किया है, लेकिन अहमद शहजाद ने, जिसका मैं दिमाग मुझे पता है कि वो जो है दिमाग उसका इस काबिल नहीं है कि वो ज़रा ढंग की बात कर सके, इत्तेफाक से उसने कुछ ढंग की बातें की हैं जो मैं आपके इल्म के अंदर लाना चाह रहा हूं और वो बातें जो है वो स्पार्क करने वाली हैं। आप भी यकीनन सुनकर जो है वो इस बात को एग्री करेंगे कि ये बिल्कुल सही कहता हुआ नज़र आ रहा है। साबिक ओपनर है, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने पर हैरानगी का इजहार किया। हैरानगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो दोनों ने दूसरी बात की है उसके ऊपर मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। उन्होंने कहा कि पहले आप सेलेक्टर से पूछ रहे हैं, पहले आप जिम्बाब्वे से हारे, फिर आयरलैंड से हारे, T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका, भारत और अब बांग्लादेश से हारे। इन सब शिकस्तों का जिम्मेदार क्या शाहीन शाह अफरीदी था? बहुत से लोग थे, शाहीन शाह अफरीदी भी था, बहुत से लोग थे। शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की ख़राब कारकर्दगी का वाहिद जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। इसके लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और जितने खिलाड़ी थे, उसमें हारिस रऊफ भी आते हैं, शादाब खान भी आते हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो ज़िम्मेदार थे। ये तमाम लोग जो हैं उनमें से कुछ लोग, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब अभी भी टीम के अंदर मौजूद हैं, इन दोनों को भी ड्रॉप करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इन तमाम शिकस्तों पर बाकी खिलाड़ियों को भी सामने लाया जाए जिनकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्तों का मुंह देखना पड़ा। शाहीन को हटाया ठीक है, लेकिन दीगर खिलाड़ियों को क्यों छोड़ दिया गया? उनकी परफॉर्मेंस का सवाल का जवाब कौन देगा? ये बिल्कुल सही बात की है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अहमद शहजाद ने अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की कारकर्दगी पर भी तनकीद की, जबकि बाबर आजम की हालिया कारकर्दगी को भी उन्होंने उजागर किया। पहली इनिंग में 0, दूसरी इनिंग में 22 रन, ये है उनकी कारकर्दगी। और ऑस्ट्रेलिया में मुकम्मल तौर पर नाकाम ये खिलाड़ी रहा था, लेकिन टेस्ट टीम का मुसलसल ये हिस्सा है। और हमारे चेयरमैन पीसीबी से अगर पूछा जाए तो मासूम सा मुंह बनाकर बोल देते हैं कि बाबर आजम का हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिश्तेदारी है, कोई गठजोड़ है, कोई डाखाना मिलता है, कुछ ना कुछ है। क्योंकि इन्होंने आते ही शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह बाहर किया था और फ्री में बाबर आजम को जिस तरह कप्तानी दी थी, बाबर आजम खुद भी हैरान था कि इतनी नवाजिशात मेरे ऊपर क्यों हो रही हैं। अब जाकर पता चल रहा है कि कोई ना कोई टांका ज़रूर चिपका हुआ है। अहमद शहजाद ने कहा कि अब्दुल्ला शफीक की गुज़िश्ता 8 टेस्ट मैचों में कारकर्दगी, 25 मैचों के बाद साइम अयूब की परफॉर्मेंस, बाबर आजम की आखिरी 14 टेस्ट मैचों में कारकर्दगी के बारे में सवाल किया है उन्होंने। और आप खुद निकाल कर देख लें बाबर आजम की 14 टेस्ट मैच के अंदर और अब्दुल्ला शफीक की जो है वो 8 टेस्ट मैचों में कारकर्दगी और साइम अयूब की जो कारकर्दगी है वो भी सबके सामने। उन्होंने कहा जब तक सर्जरी नहीं होगी पाकिस्तान सही रास्ते पर नहीं आएगा और कुछ फैसले लेना पड़ेंगे। जो लोग भी ख़राब परफॉर्मेंस में मुलविस हैं उन्हें इन टीम से निकाल देना चाहिए। ये मैं इस बात को इंडोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने बिल्कुल सही बात की है। सर्जरी का जो अमल था वो मुकम्मल तौर पर शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर इस वक्त, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करते हुए आ रहे थे, नज़ला जो है वो डिज़र्व करता है उसके ऊपर नज़ला गिरे। लेकिन और खिलाड़ी भी हैं जिनके ऊपर ये नज़ला गिरना चाहिए, और खिलाड़ी भी हैं जिनकी ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा था। बाबर आजम ने क्या किया है मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। पिछले 1 साल के अंदर आपको याद होगा एशिया कप में पता नहीं कौन सी टीम थी, हांगकॉन्ग थी या कौन सी टीम थी जिसके खिलाफ 151 रन बनाए थे बाबर आजम ने, और खूब लाहौर के अंदर जो है वो बल्ला घुमाकर घूम रहे थे। लग रहा था जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया या कोई टेस्ट प्लेइंग 11 के खिलाफ जो है इन्होंने सेंचुरी स्कोर की, 150 रन बनाए हैं। उसके बाद से अब तक बाबर आजम बिल्कुल खामोश है। पूरा एशिया कप गुजर गया, उसके बाद वर्ल्ड कप गुजर गया, T20 वर्ल्ड कप गुजर गया, इतनी सारी सीरीज़ें गुजर गई, पाकिस्तान मुसलसल हार रहा है और बाबर आजम मुसलसल टीम का हिस्सा है, एज अ कप्तान भी और एज अ आम खिलाड़ी भी। बाबर आजम के हवाले से पाकिस्तानी टीम को बहुत बड़ा फैसला करना चाहिए, पीसीबी को करना चाहिए। मोहम्मद रिजवान जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं इसके खिलाफ भी फैसला करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर बात आप लोग ये वाली बात कहेंगे कि हर वक्त इन्हीं तीनों खिलाड़ियों के पीछे लगा रहता है।
ये तीनों खिलाड़ी जो हैं ये टीम के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तानी टीम हार रही है। असल सवालिया निशान यही है कि इन तीनों की मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान जिस तरह हार रहा है ये पाकिस्तान को किसी भी तरह डिजर्व नहीं करता। अगर हारना ही है तो फिर इन तीनों को बाहर करके आप नए खिलाड़ियों को लेकर आए। मैं नसीम शाह की फिटनेस के ऊपर भी सवाल खड़ा करूंगा। नसीम शाह जिस तरह की फिटनेस है और जिस तरह का शाहीन शाह अफरीदी के बारे में लोग इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है, मैं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हूँ, क्योंकि इसके बारे में पता चला है कि इसने हारिस रऊफ को भी ख़राब कर दिया है, नसीम शाह को ये ख़राब कर रहा है और जितने बॉलर हैं क्या नाम है हमारा जो हसन अली जो है उसको भी इसने दिमाग ख़राब कर दिया, उसका भी वो भी बिल्कुल किसी कारकर्दगी का नहीं रहा। ये बॉलर्स को ख़राब कर रहा है। असल चीज़ ये है शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने साथ के जितने भी खिलाड़ी हैं ये ऐसा जैसे कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। शाहीन शाह अफरीदी दूसरे बॉलर्स को भी ख़राब कर रहा है जिसकी वजह से वो लोग भी जो है वो अब जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं अपना 100% हर मैच के अंदर देते हुए नजर नहीं आते और जिस मैच के अंदर देते हैं वो कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी का और दूसरा ये कि बाबर आजम भी मुसलसल लोगों को जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है ये भी खिलाड़ियों को जो है पूरी टीम को इन तीनों खिलाड़ियों की वजह से जो है नुकसान का सामना है। ये दीगर खिलाड़ियों को जो है वो ख़राब कर रहे हैं और दीगर खिलाड़ी भी इन लोगों की तरह होते जा रहे हैं। इसलिए अगर निकालना है तो इन तीनों को निकालें, नहीं निकालना तो फिर तीनों को टीम के अंदर रखें और टीम इस तरह बर्बाद हो सकती है अगर ये तीनों मौजूद रहें और पाकिस्तानी टीम हारती रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी ना करे, पाकिस्तानी टीम का जो बर्बादी का सिलसिला है वो इसी तरह जारी और सारी रहे, तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक को सज़ा दे दी, बाकी दो जो है जो खराबी के जिम्मेदार हैं उन लोगों को आपने नहीं निकाला, उनको कोई सज़ा नहीं दी, वो और चौड़े हो जाएंगे। इसके बाद और जिस तरह की हरकतें वो लोग माजी के अंदर करते हुए आए थे उससे ज़्यादा हरकतें करते हुए पाए जाएंगे। ये तमाम सूरत हाल है। अहमद शहजाद की बात को मैं इस हद तक वो करता हूँ कि सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को नहीं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और पाकिस्तान के पास बहुत से टैलेंट मौजूद है। हमारे चेयरमैन पीसीबी को नज़र नहीं आता लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। आप इनको मौका दें, मुसलसल मौका दें, ये लोग ज़रूर जो है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे और आगे जाएंगे। इस हवाले से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? क्या शाहीन शाह अफरीदी के अलावा और खिलाड़ियों को भी सज़ा देनी चाहिए? सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कुर्बानी का बकरा नहीं बनाना चाहिए और खिलाड़ियों को भी जो है इसी तरह सज़ा देनी चाहिए। ये लोग भी उसी तरह जिम्मेदार हैं हार के जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी है। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपने देखी है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इसका इंतज़ार रहता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।